Hello students. Today's topic is type of function. Functions are of three types. First, built-in function. Second, user-defined function. Third, modules. What is built-in function? Built-in function are the predefined function that are already available in Python. Functions provide efficiency and structure to get to a programming language. Python has many useful built-in functions to make programming easier, faster, and more powerful, like print, input, len, int, type. बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिसे हम पाइथन की लाइब्रेरी में सर्च करके ढूंढ सकते हैं और उनको यूज करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस को जस्ट हम कॉल करते हैं और कॉलिंग के बाद वो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, परफॉर्म होती है। जैसे आप सभी लोगों ने इनपुट फंक्शन यूज किया होगा वैल्यू इनपुट करने के लिए, और प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं मैसेज को डिस्प्ले यानी रिजल्टेंट मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। और जो हम इनपुट लेते समय स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू जब इनपुट लेते हैं तो कंसोल स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए भी यूज करते हैं। इसी तरीके से आपका लेंथ फंक्शन जो यूज होता है वो स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे बिल्ट इन फंक्शन हम आगे आपको और ज्यादा डिस्कस करके बताएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहां पे आपका एफ नहीं दिख रहा, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उस फंक्शंस को डिफाइन करता है। ऐसे फंक्शंस हम आपको अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे कि पाइथन में कैसे वो फंक्शन क्रिएट करते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग फंक्शन एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इन सेपरेट फाइल। A module is simply a file that contains Python code. When we break a program into modules, each module contains functions that perform a related task. बहुत बड़े साइज के प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। ये फंक्शन ही हमारे क्या होंगे, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हमारे पाइथन लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं, इनको हम जस्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ और रैंडम, इनको हम कैसे यूज करेंगे हम आगे चल के वीडियोज में बताएंगे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये टाइप ऑफ फंक्शंस कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। एक कमांड जो हम पढ़ते हैं, फंक्शन कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करने के बाद फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उस रिजल्ट्स को अगर वापस हमें फंक्शंस में रिटर्न करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न कमांड। रिटर्न कमांड इन पाइथन स्पेसिफाई व्हाट वैल्यू इज टू बी रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। Function can take input values as parameter, execute them, and return output to the calling function with the return statement. यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिख करके भी दिखा दिया है कि डेफ फंक्शन, फंक्शन नेम, स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न। अब जो कॉलिंग फंक्शन होगा वो वैल्यू हमें रिटर्न करके प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की कॉलिंग को फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा बचता फंक्शन से रिलेटेड वो है पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स। यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, ये दोनों टर्म्स फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे पैरामीटर्स होते हैं और क्या आर्गुमेंट्स होते हैं। देखिए, पैरामीटर्स आर द वैल्यूज
provide in the parenthesis when we write function header. मीन्स पैरामीटर्स वो होते हैं जिन्हें हम फंक्शंस को राइट करते समय फंक्शन के पैरेंथेसिस में, जो पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं, उन पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। यहां पे मैंने देखिए एक एग्जांपल से भी बताया हुआ, डेफ और फंक्शन नेम, फिर एक्स एंड वाई मैंने पैरेंथेसिस के अंदर राइट किए, वेयर एक्स एंड वाई आर द पैरामीटर्स, दीज पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड अ फॉर्मल पैरामीटर्स। ये हमारे कैसे होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, और इनको हम फॉर्मल वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक इसका सेकंड जो पार्ट आता है, एन आर्गुमेंट्स। एन आर्गुमेंट्स इज अ वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। मीन्स वो वैल्यूज जो फंक्शन कॉलिंग के समय हम फंक्शन में पास करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। Arguments are the values provided in function calling ऑब्लिक इन्वोक स्टेटमेंट। यहां पे भी देखिए मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। ये फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के बाद मैंने ए और बी वेरिएबल पास किए, वेयर ए और बी आर द आर्गुमेंट्स। दीज आर्गुमेंट्स आर लिटरल्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन आर आल्सो कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। जो फंक्शन कॉलिंग के समय हम वेरिएबल पास करते हैं, वो वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे? आर्गुमेंट्स होते हैं, और इन्हीं आर्गुमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल में वैल्यू हम इन्हीं पैरामीटर्स में, एक्चुअल में इन्हीं वेरिएबल्स में हम वैल्यू पास करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे विद आर्गुमेंट्स विद रिटर्न्स का, और एक विदाउट आर्गुमेंट्स विद रिटर्न्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स होगा हमारा विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न्स। यहां पे देखिए डेफ एरिया नाम का फंक्शन लिया मैंने। अब ये प्रोग्राम जो मैंने लिया है, वो लिया है प्रोग्राम आपका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। यहां पे मैंने लेंथ और ब्रेथ एंटर कराई, फिर एरिया कैलकुलेट किया फार्मूले के थ्रू, जो लॉजिकल पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया, और ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ठीक है? फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे, लेकिन फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं, और वो रिटर्निंग वैल्यू हमें कहां मिल रही है? डी वेरिएबल में, और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन हम उस वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आप देख लीजिएगा रन करा के। मैंने 4 इंटर किया, 3 इंटर किया, आपको 12 मिला। मीन्स ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर रहा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल है हमारा विद आर्गुमेंट्स का। मीन्स इस बार हम फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई मैंने आर्गुमेंट्स पास किए हुए फंक्शन डेफिनेशन के समय पे, और कॉलिंग के समय पे हमने एल और बी पास किया है। ये कॉलिंग जो होगी, ये आउटसाइड है। ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं फंक्शन में, ये फंक्शन बॉडी के आउटसाइड में है, ठीक है? ये फंक्शन बॉडी का पार्ट नहीं है। हमारा फंक्शन बॉडी का पार्ट सिर्फ इतना है, जो कि ये कैलकुलेटिंग एरिया ये कैलकुलेट कर रहा है और ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये जहां से इंडेंट स्टार्ट हो जाता है, ये आउटसाइड फंक्शन होता है, और इस आउटसाइड फंक्शन में हमने वैल्यू इंटर की, और वो वैल्यू हमने फंक्शन में पास की, और वापस फंक्शन में वैल्यू ली। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। हमने 5 इंटर किया, फिर 6 इंटर किया, 30 आ गया। तो ये फंक्शन जो प्रोग्राम हमारा है, वो कैसा है? विद आर्गुमेंट्स और विद रिटर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।